Good morning everyone and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods। हम कर रहे हैं क्लास 12th में टॉपिक प्रोबेबिलिटी चैप्टर 13 और इसमें हमारे पास है बेस थ्योरम और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। वो टॉपिक हमारा कंटिन्यू है। एक्सरसाइज 13.3 हम कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन 8-9 तक हो चुके हैं। मैं अभी करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। 8 क्वेश्चन तक कर चुके हैं हम, 9 क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। टू ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कॉर्पोरेशन। एक कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन के लिए दो ग्रुप का कंपटीशन होता है। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप विल विन इज 0.6 एंड 0.4। फर्स्ट ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है और सेकंड ग्रुप की 0.4 है। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस the probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding probability is 0.3 if the second group wins। अगर फर्स्ट ग्रुप जीतता है तो एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने की, लॉन्च होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है और अगर सेकंड ग्रुप जीतता है तो यही प्रोबेबिलिटी 0.3 हो जाएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय द सेकंड ग्रुप। अब इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो सेकंड ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया होगा। तो इसकी हम इवेंट्स एज्यूम कर लेते हैं। E1 इवेंट दैट फर्स्ट ग्रुप विंस, E2 इवेंट दैट सेकंड ग्रुप विंस एंड A इवेंट दैट द न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? फर्स्ट ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी given as it is 0.6 and the probability of E2 is that the second group wins, its probability is given as 0.4। Now probability of A upon E1 means अगर फर्स्ट ग्रुप जीतता है तो A means न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी। अगर फर्स्ट ग्रुप जीतता है तो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 गिवन है। सिमिलरली अगर सेकंड ग्रुप जीतता है तो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 गिवन है। नाउ क्वेश्चन इज if the new product is introduced, what is the probability that it is due to the second group? अगर नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है कि सेकंड ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, गिवन है, मींस दिस इज गिवन, ये गिवन। फाइंड करना है कि प्रोडक्ट सेकंड ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया, मींस E2 हमें फाइंड करना है। सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन A इवेंट इज ऑलरेडी occurred। ये फाइंड करना है। So use the Bayes theorem. It is probability of E2 multiply probability of A upon E2। अभी तक जो क्वेश्चंस किए उसमें न्यूमरेटर में E1 यूज होता था। अधिकतर क्वेश्चंस ऐसे आए जिसमें न्यूमरेटर में E1 था। अब क्वेश्चन E2 है इसलिए मैंने क्वेश्चन करवाया, बस बाकी कुछ नहीं है। तो कहीं आप ये ना समझ लें कि हमेशा E1 ही न्यूमरेटर में होगा, नहीं। जो फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग न्यूमरेटर बनेगा। डिनोमिनेटर में वही दोनों का सम, probability of E1 into probability of A upon E1 plus probability of E2 into probability of A upon E2। Just put up the value। E1 E2 is 0.4 multiply 0.3 divided by 0.6 multiply 0.7 and plus E2 into A upon E2 0.4 multiply 0.3। This is 0.12 divided by 0.42 and plus 0.12 means it is 0.12 divided by 42 and 14 54, it is 0.54। if we remove the decimal it is 12 upon 54। on cancellation it is cancelled with 6, 6 cancel 2 and 6 cancel 9, 2 upon 9 is the probability that if the new product is introduced it is because of second group। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में है a girl throws a dice, एक डाइस थ्रो करती है। if she got 5 or 6 in the dice, she throws a coin 3 times and notes the number of head। अगर उसको डाइस में 5 या 6 मिला तो वो कॉइन को 3 बार टॉस करती है और नोट करती है कि उसमें कितनी बार हेड आता है। and if she got 1 2 3 or 4 in the dice
बट अगर उसको डाइस में 5 6 ना मिल के 1 2 3 या 4 मिला है तो वो एक कॉइन को सिंगल टाइम टॉस करती है, उसमें नोट करती है कि हेड है या टेल। अब क्वेश्चन ये है कि अगर उसको कॉइन में हेड मिला है, it is given that if she got a single head in the coin, what is the probability that it is due to 1 2 3 or 4 in the dice? डाइस में 1 2 3 या 4 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर कॉइन में हेड गिवन है? सो इवन इवेंट होगी डाइस में 1 2 3 या 4 आता है, E2 इवेंट होगी डाइस में 5 या 6 आता है। डाइस में दो ही चीजें हो सकती है ना, 1 2 3 या 4, 5 या 6, दो इवेंट लिखिए। ए इवेंट में क्या हो जाएगी हमारे पास, कॉइन में 1 हेड आता है। Now what is the probability of E1? E1 means डाइस में 1 2 3 या 4 आने की, 4 आउटकम्स और टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 6, 4/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 means डाइस में 5 या 6 होने की प्रोबेबिलिटी, इट इज 2/6। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1? पहले A/E1 के हम आउटकम लिखते हैं। आउटकम्स फॉर A/E1, A/E1 के लिए आउटकम्स क्या बनेंगे, पहले हम आउटकम लिखते हैं फिर प्रोबेबिलिटी लिखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। A/E1 का मतलब E1 यानी कि डाइस में 1 2 3 या 4 है तो हेड आने के चांसेस, 1 2 या 3 4 है तो कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया था, सिंगल टाइम। 5 या 6 था तो 3 टाइम्स था। अब कॉइन को सिंगल टाइम टॉस किया गया तो इसमें हेड का सिर्फ एक ही आउटकम हो सकता है ना। और अगर A/E2 है यानी कि अगर डाइस में 5 या 6 था तो कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी सिंगल हेड। डाइस में 5 या 6 था तो कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया था, यानी कि इसमें वो आउटकम होगी जिसमें 3 सैंपल पॉइंट होंगे हमारे पास। ठीक है, 3 चीजें होंगी। तो E2 A/E2, A मींस सिंगल हेड हो जिसमें E2 यानी कि 5 6 आने के बाद डाइस में 5 6 आया तो 3 बार पॉइंट को टॉस किया गया है। अब उस 3 में से सिंगल हेड वाले आउटकम लिखने हमने। सिंगल हेड वाले आउटकम हेड टेल टेल हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है एंड टेल टेल हेड ये हो सकता है। These are the possible outcome of single head in tosses of 3 coins। ठीक है, क्या लिखा था, अगर उसको डाइस में 5 या 6 मिलता है, इवेंट अगर E2 होती है यानी कि डाइस में 5 या 6 मिलता है तो उसको कॉइन को 3 बार टॉस करना है और उसमें सिंगल हेड आना इवेंट ए है तो 3 टॉस वाले में से सिंगल हेड वाले आउटकम क्या होते हैं, ये बनेंगे, या तो ये हो सकता है फिर ये। और अगर उसको डाइस में 1 2 3 या 4 मिला था तो कॉइन को सिंगल टाइम टॉस किया गया था, 1 2 3 या 4 था तो कॉइन को सिंगल टाइम टॉस किया गया था तो उसमें आउटकम क्या है, सिर्फ सिंगल आउटकम। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, A/E1 क्या होगी, हेड की प्रोबेबिलिटी, हेड सिंगल हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 3 हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 यानी 1/8 1/8 1/8 3/8। वैसे भी आपको पता है कि नंबर ऑफ आउटकम्स 3 है और 3 टॉसेस वाले में टोटल आउटकम 8 होते हैं तो 3/8 होते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड दैट showing 1 2 3 4 on the dice if single head occurs, we find the dice single head occurs, it is given we have to find the probability that dice shows 1 2 3 or 4, डाइस में 1 2 3 या 4 था तो E1 हमने फाइंड आउट करना है। अप्लाई द बेस थ्योरम, बेस थ्योरम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ठीक है, मैं डायरेक्टली देता हूं क्योंकि फार्मूला हम कई बार कर चुके हैं। इज 4/6 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइडेड बाय 4/6 मल्टीप्लाई 1/2 एंड प्लस 2/6 मल्टीप्लाई 3/8। नाउ वी कैन सॉल्व इट। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर से 1/6 और 1/2, 1/6 और 1/2 हम कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर क्या बच गया, यहाँ से 6 और 2 कॉमन निकल गया, 4 बच गया है ना, या सीधा कर लो, ये कितना बच गया 4/12, डिनोमिनेटर में ये कितना होगा 4/12 और ये कितना बनेगा 6/48, 6/48
या इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ 4 से, तो 3/24, 3/24, ठीक है। कितना गुना है ये कैलकुलेट करेगा, इट इज 4/12 डिवाइडेड बाय 24 एलसीएम, तो 8 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 8 प्लस 3 11/24. So our total final calculation is 4/12 into 24/11. 12 से cancel 2 पे 8/11. This is the probability of getting the number 1, 2, 3 or 4 on the dice. If it is given that coin shows single head, अगर ये given है तो डाइस में 1, 2, 3 या 4 होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें कई बार एक कंफ्यूजन रहती है कि इवन किसको लेना है, E2 किसको लेना है, इवेंट हमने इवन किसको एज्यूम करे और E2 इवेंट किसको एज्यूम करे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। किसी को भी इवन और किसी को भी E2 मान सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से आप इसको E2 और इसको इवन भी मान सकते थे, कोई फर्क नहीं है। बस यहां लिखते टाइम ध्यान रहे आपको कौन सी फाइंड करनी है। अगर इसको E2 और इसको इवन मानोगे तो यहाँ आप E2 अपॉन A फाइंड करोगे, बस इतना ही डिफरेंस आएगा। जो फाइंड करना है वो चीज ध्यान से लिखना है। आप इसको उल्टा एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस हिसाब से एज्यूम करते हो कैलकुलेट उसी पैटर्न से, उसी हिसाब से आपको करना है। तो किसको इवन मानना है, किसको E2 और क्या फाइंड करना है, उसी हिसाब से लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि हमारे पास 52 टोटल कार्ड्स होते हैं कार्ड सिस्टम में, उनमें से एक कार्ड लॉस्ट हो जाता है, वो डायमंड भी हो सकता है और अदर भी हो सकता है। बचे हुए जो कार्ड है, एक कार्ड लॉस्ट होने के बाद जो हमारे पास 51 कार्ड्स बचे हैं, बचे हुए जो कार्ड्स हैं उनमें से 2 कार्ड निकाले जाते हैं और वो दोनों कार्ड डायमंड पाए जाते हैं। तो इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जो कार्ड लॉस्ट हुआ था वो डायमंड था, उस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है, चांसेस कितने हैं, ये फाइंड करने हैं। तो लेट अस सपोज इवन बी इवेंट दैट द लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, जो स्टार्टिंग में कार्ड जो लॉस्ट हो गया, जो गुम हो गया, वो डायमंड है। E2 be event that lost card is other card other than diamond, and let A be event that A हमने event assume करी, उसके बाद जो 2 कार्ड निकाले थे वो दोनों कार्ड डायमंड है। तो probability of E1, what is the probability of E1 means जो lost कार्ड था उसके डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी। डायमंड हमारे पास होते हैं 13, ईट के जो कार्ड होते हैं 13 होते हैं। So probability of losing diamond card is 13/52, means it is 1/2, and the probability that the lost card is other card, this is कितने हो जाएगी 1/4 माइनस कर देंगे 1 में से, it is 3/4, यही बचेगी ना, क्योंकि अदर कार्ड आपके पास कितने होते हैं 39/52 means it is 3/4, ये आ गया। Now A upon even के लिए अपने पास कितने कार्ड बचे हैं ये देखते हैं, ठीक है। इस इवेंट के बाद आफ्टर इवेंट A हाउ मेनी कार्ड्स आर लेफ्ट, पहले ये देख लेते हैं। फॉर इवेंट A upon even we have diamond card and other card, कितने बचेंगे आफ्टर इवेंट E1, यानी कि अगर एक कार्ड डायमंड लॉस्ट हो गया तो बचेंगे कितने, डायमंड बचेंगे अपने पास 12 और अदर रहेंगे 39, है ना। तो यहां से अब इवेंट A होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A यानी कि 2 कार्ड डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी। जब एक साथ 2 कार्ड निकाले जाते हैं तो उनको हम विदाउट रिप्लेसमेंट कंसीडर करके चलते हैं। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में दोनों कार्ड डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी, इसमें से एक कार्ड डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 12/39 और दूसरा कार्ड डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी 11/38 बनेगी ना, सॉरी 39 नहीं 51, डायमंड 12 में टोटल 51 बच गई ना, और यहाँ पे 11/50 ये बचेगी। प्रोबेबिलिटी विल बी दिस 12/51 एंड 11/50। क्यों, एक कार्ड तो लॉस्ट हो गया, डायमंड 12 अदर 39, तो टोटल कितने बचे हमारे पास, यहाँ 51 बचे। तो यहाँ डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी 12/51 होगी। एक डायमंड निकलने के बाद अब एक और कम हो गया, क्योंकि एक साथ निकाले गए हैं, इट मींस विदाउट रिप्लेसमेंट है, जो निकला उसको हटा दिया, तो अब इन प्रोबेबिलिटी 11/50 बचेगी। सिमिलरली हियर आउटकम फॉर इवेंट A अपॉन E2 के लिए क्या बचेंगे हमारे पास
how many diamonds are left with us and how many other cards are left and then how many totals are left. डायमंड कितने बचेंगे? A upon E2 में जो लोस्ट कार्ड है वो डायमंड नहीं था, अदर कार्ड था, तो डायमंड लोस्ट नहीं हुआ मींस डायमंड सारे सेफ है। अदर कार्ड में से लोस्ट हुआ मींस अदर कार्ड एक कम होगा, तो टोटल 51 बचे। अब यहां से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम। A upon E2 मींस दो कार्ड डायमंड निकल रही थी, यहां से दो डायमंड कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो डायमंड की प्रोबेबिलिटी 13 अपॉन 51, दूसरा कार्ड भी डायमंड निकालेंगे तो 12 अपॉन 50, ये बनेगी। आगे प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई। अब फाइंड करना है कि जो लोस्ट कार्ड था वो डायमंड था, इवन फाइंड करना है। नाउ अप्लाई द बेस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अपॉन a, इट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाई a अपॉन इवन, ये रही a अपॉन इवन, which is 12 upon 51 into 11 upon 50 divided by even into a upon even 12 upon 51 into 11 upon 50 plus e2 multiply a upon e2 3 upon 4 into 13 upon 51 multiply 12 upon 50। अब यहां से जो चीज कॉमन आउट कर सकते हो वो कॉमन करो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। डिवाइड से 4 सब में कॉमन आ रहा है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे। उसके बाद न्यूमरेटर में 12 में सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में से 50 भी कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में से 51 भी कॉमन आ रहा है, ये चीजें कॉमन आउट कर देते हैं। तो क्या बचेगा? 11 कॉमन आउट होके कैंसिल हो जाएगी न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा? 11, डिनोमिनेटर में यहां से 11 बचेगा और प्लस यहां से 13 into 3 39 बचेगा। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 11 upon 50, दिस इज द फाइनल आंसर। तो जो लोस्ट कार्ड था उसके डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी 11 upon 50 बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी दैट A speaks the truth is 4 upon 5। Any person A, he speaks the truth given that probability is 4 upon 5। A coin is chosen, अब एक coin टॉस किया जाता है and A reports that a head appears, और A रिपोर्ट करता है कि एक हेड आया है। The probability that actually there was a head, वहां रियल में एक हेड होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ है, एक कॉइन को टॉस किया गया। अब कॉइन में क्या हो सकता है, या तो हेड या तो टेल। उसके बाद जो भी उसमें आउटकम आता है उसको देखने के बाद एक आदमी ए, एनी पर्सन ए रिपोर्ट करता है कि उसमें एक हेड आया है, ठीक है। अब हमें बताना है कि एक्चुअल में हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये उसने रिपोर्ट दिया हेड है और हेड ही आया हो, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इवन हमने इवेंट मान ली। सबसे पहले क्या किया गया, कॉइन को टॉस किया गया है, तो कॉइन में दो आउटकम पॉसिबल है, या तो हेड तो टेल। तो लेट इवन बी इवेंट दैट कॉइन शोज ए हेड एंड ई टू बी इवेंट दैट, ये हमारे पास इवेंट ई टू हो जाएगी, कॉइन शोज ए टेल। ए इवेंट होगी कि जो भी एनी पर्सन ए इज एनी पर्सन, ए इज द इवेंट दैट ही रिपोर्ट्स दैट इट इज ए हेड, रिपोर्ट देता है कि एक हेड है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन? सबसे पहले इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इवन यानी कि हेड आने की, कॉइन में हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ e2? e2 मींस कॉइन में टेल होने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1/2। Now probability of A upon E1, अब इस चीज का इंपॉर्टेंट रोल है। A upon E1, E1 मींस कॉइन में हेड शो हुआ है और A मींस उसकी रिपोर्ट हेड है। E1 का मतलब कॉइन में हेड आया है और उसने रिपोर्ट दी है कि हेड आया, यानी कि हेड आया है और फिर उसने रिपोर्ट दी हेड आया। इट मींस ही इज स्पीकिंग द ट्रुथ। कॉइन में हेड देखने के बाद उसने हेड की ही रिपोर्ट बताई, इट मींस ही इज स्पीकिंग द ट्रुथ, सच बोल रहा है वो। और सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है क्वेश्चन में? 4/5। इट इज 4/5, 4/5 है प्रोबेबिलिटी सच बोलने की। अब A अपॉन E2 क्या हो जाएगी? A अपॉन E2, E2 मींस कॉइन में आया है टेल, E2 इवेंट क्या है? कॉइन में टेल, ठीक है, कॉइन में है टेल और ए मींस उसने रिपोर्ट दिया कि हेड है, कॉइन में टेल आया
बट फिर भी उसने रिपोर्ट हेड बताई, इट मींस ही इज टेलिंग ए लाई, झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल 1 होती है, उसमें से सच बोलने की 4/5 है, तो झूठ बोलने की क्या बचेगी? 1/5, यही बन जाएगी। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए हेड। उसने रिपोर्ट दी है और हेड ही आया है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, यानी कि रिपोर्ट भी हेड है और आया भी हेड है, मींस इवन फाइंड आउट करना है हमने, और रिपोर्ट उसने हेड दी है। अप्लाई द फॉर्मूला even upon a, तो probability of even multiply a upon even divided by even into a upon even plus e2 multiply a upon e2, 4/10, this is 4/10, this is 1/10, numerator 4/10 and denominator 4/10 plus 1/10, ये बन गया ना, plus 1/10, it means 4/5, this is the probability, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/5 बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन है, ए सबसेट है बी का गिवन, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ a upon b equal to probability of b upon a, we know that probability of a upon b कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनोमिनेटर, यही होती है ना। बट इसमें डिनोमिनेटर कितना लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ a लिखा है डिनोमिनेटर में, तो ये चीज तो यही रिजेक्ट होगी। डिनोमिनेटर में हमेशा ये जो डिनोमिनेटर था यही आना चाहिए, बट इसमें a लिखा है, तो ये चीज तो फर्स्ट केस में ही रिजेक्ट होगी। दिस इज रिजेक्टेड, नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये केस तो यही रिजेक्ट हो गया। सेकंड केस, probability of a upon b is less than probability of a, ठीक है, इसको चेक करते हैं। probability of a upon b, फॉर्मूला क्या होगा? probability of intersection divided by probability of b, ये हो जाएगा probability of intersection divided by probability of b। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी? अगर ये इंडिपेंडेंट तो a मल्टीप्लाई b के इक्वल होगी, अदरवाइज इनमें से जो स्मॉलर है, a सबसेट गिवन है b का, जब a सबसेट है b का तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? जब एक से दूसरे का सबसेट है तो इंटरसेक्शन हमेशा स्मॉलर वाले के इक्वल होता है। इट मींस द इंटरसेक्शन इज इक्वल टू a, सो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b, ये इसके इक्वल बन जाएगा, है ना। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लेस देन 1, प्रोबेबिलिटी 1 से कम रहती है। इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ a को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड किया गया है जो 1 से कम है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको ऐसे नंबर से डिवाइड किया गया जो 1 से, तो यहां से इसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ b हमें नहीं पता कितनी है, a हमें नहीं पता कितनी है, तो हम यहां आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a। इसी तरह इसको जब बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b, यही बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b के इक्वल बन जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या होगा? क्योंकि a स्मॉलर सेट है तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी a की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगी, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन a के इक्वल आएगा। इट इज a अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। अब b की प्रोबेबिलिटी 1 से कम होती है, जब ये 1 से कम है दिस विल बी ग्रेटर देन 1, दिस विल बी